अस्सलाम वालेकुम। कहानी को आखिर तक पूरा सुनिएगा और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। सच्ची कहानी। वो बचपन से यही सुनती चली आ रही थी कि सहन में अनार का दरख्त उसकी माँ के हाथ से लगा हुआ है, जबकि माँ को दुनिया से गए कई बरस बीत चुके थे। उसे ठीक से याद भी नहीं था। दरख्त पर लगे फलों का ये हाल था कि टहनियाँ अनारों के बोझ से झुककर ज़मीन तक पहुँच जाती थी कि एक आम कद का इंसान हाथ बढ़ाकर आसानी से अनार तोड़ सकता था। माँ के चले जाने के बाद घर का निज़ाम भाभी ने संभाला। एक मर्तबा उसी के शौहर ने बीवी से फरमाइश कर डाली कि बेगम, सुना है आपके घर जो अनार लगे हैं बहुत जायकादार है, चंद अनार तो तोड़ कर लाएं, हम भी चखें। अगले ही दिन वो माँ के घर गई और चुपके से चंद अनार तोड़े और अपने पर्स में छुपा लिए। इसी असना में बड़ी भाभी ने दरख्त के करीब की शाखों को देखा और शोर मचाने लगी, यहाँ से अनार किसने तोड़े। उसने झट से नंद के पर्स की तलाशी ली और उसे बुरा भला बोलकर अनार वापस निकाल लिए। नंद बेचारी इंतहाई दुखी दिल से रोती हुई भाई भाभी के घर से निकल गई। खावन से माजरत तलब की कि वह अनार नहीं ला सकती क्योंकि उसे इजाज़त नहीं। खुदा की करनी देख लीजिए, सुना था जिस घर से बेटी दुखी करके निकाली जाती है उस घर से रिस्क की फरावानी रोक दी जाती है। और बिल्कुल ऐसा ही हुआ। अनार जब फलों के बोझ से झुक जाता था, अगले बरस उसने ना सिर्फ फल देने से इनकार कर दिया बल्कि दरख्त की जड़ों में ऐसे कीड़े पड़ गए जो ज़मीन में फैलना शुरू हो गए। कीड़ों की रोज़ बरोज़ बढ़ती हुई तादाद बहुत खौफनाक मंजर पेश करने लगी और नौबत यहाँ तक आन पहुँची कि दरख्त को जड़ से उखाड़ कर फेंक दिया गया और उस जगह भारी मिकदार में केमिकल डाला गया ताकि कीड़े ख़त्म हो जाएं। बात यहाँ ख़त्म नहीं होती। एक मर्तबा वही बेटी उनके घर वापस गई और दरख्त को याद करके रोने लगी। उसने दरख्त की जगह अपना हाथ रखा और माँ को याद किया। अचानक उसकी नज़र एक नन्ही सी जड़ पर पड़ी। उसने उसे उखाड़ कर मुट्ठी में बंद कर लिया और घर चली गई। घर जाते ही वो जड़ ज़मीन में लगा दी और अल्लाह की कुदरत वो जड़ ताकत पकड़ने लगी। सिर्फ 2 साल बाद ही वो जड़ तनावर दरख्त बन गया। देखने वाले महव हैरत हैं कि 3 साल दरख्त अब फल देने लगा। चंद सालों में ये बिल्कुल वैसा ही दरख्त बन चुका था जिसे जड़ से उखाड़ कर फेंक दिया गया था। अब उस दरख्त का फल पूरे ख़ानदान बरादरी में तकसीम किया जाता है। यह ऐसा जादुई दरख्त बन चुका है कि सारा साल सरसब्ज रहता है और इसका फल हर घर में खाया जाने लगा है। अगर कोई समझे तो ये मेरे रब्बुल आलमीन का बहुत बड़ा पैगाम था। अल्लाह हाफ़िज़।